राधे राधे आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं ये थोड़ा गुप्त है, थोड़ा रहस्यमयी है। क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं गुप्त में है, रहस्यमयी है? क्योंकि जब मैंने इस चीज को गूगल और यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे सर्च करने पे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और मुझे असफलता का सामना करने को मिला। ऐसी कौन सी चीज है? ऐसा क्या है? आप में से बहुतों ने सुना होगा, जैसे ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, विष्णु जी का बैकुंठ धाम है और देवों के देव महादेव का कैलाश पर्वत, ये कह सकते हैं कैलाश मानसरोवर। तो देवी का स्थान कौन सा है? आप में से बहुत से लोग बोलेंगे देवी का स्थान, देवी तो उनके साथ ही में, महाकाली महादेव के साथ, महालक्ष्मी विष्णु जी के साथ और महासरस्वती ब्रह्मा जी के साथ। पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो मात्र उन महापरम देवी की ये तीनों अंश हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तो उनकी अंश हैं। कौन है वो देवी और कौन सा है लोक? तो बने रहिए, मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो में, कहीं भी मिस और कहीं भी स्किप मत करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले जो मैं बताने जा रहा हूं और जो मैंने पढ़ा है वो इस ग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत से पढ़ा है। और ये किताब आज से 12 साल पहले यानी 2013 में मैं और मेरा भाई लेके आए थे। और इसको जब हमने आज से 12 साल पहले पढ़ा तब हमने इस चीज को भी पढ़ा था कि ये महादेवी कौन है और इन महादेवी का लोक कौन सा है। और ये जो लोक है, जो स्वर्ग लोक है, उससे भी बड़ा है। कई लाख हजार बैकुंठ धाम, कई लाख हजार ब्रह्मलोक, कई लाख हजार कैलाश पर्वत और कई लाख हजार करोड़ स्वर्गलोक से भी बड़ा है ये लोक, जिस लोक में ये महादेवी रहती है। और इस किताब में मुझे ये भी पता लगा कि नवरात्रे जो होते हैं वो 2 बार नहीं 4 बार आते हैं। आज से 12 साल पहले ही मुझे पता लग गया था कि नवरात्रे 2 बार नहीं 4 बार आते हैं। और इस किताब में ऐसा बहुत कुछ लिखा है जिससे आप लोग अपने घर में जो भी दिक्कत परेशानी है, किसी घर में बीमारी है, किसी घर में ऊपरी हवा है या किसी घर में पैसों की दिक्कत है, जिस घर में कलेश रहता है, उन सबके निवारण इस ग्रंथ में दे रखा है। तो आप लोगों से विनती है कि अगर आप लोगों पे टाइम है तो इस ग्रंथ को जरूर पढ़िएगा, वरना इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वक्त जाया ना करके स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की स्टार्ट होती है आज से प्राचीन समय में। कहने का मतलब है ये कहानी स्टार्ट होती है द्वापर लोक में, जब पांडव वंश के आखिरी जो राजा थे, कौन थे? जन्मेजय। उनके मन में एक प्रश्न को जानने की लालसा हुई और वो कहीं ना कहीं उस प्रश्न को खोजने के लिए वेद व्यास जी के पास गए। तब वेद व्यास जी से उन्होंने पूछा कि वेद व्यास जी, इस त्रिलोक को किसने रचना की? इस त्रिलोक में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ये रात दिन वायु जितना भी है, ये सब किसने निर्माण किया? कौन है इस पूरे जगत का, इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक? कौन है सर्वप्रथम जिसने हमें सांसें दी और जिसके हम अंश हैं? कौन है वो? तब वेद व्यास जी ने बोला था, ये सवाल हमारे मन में भी आया था और इसकी लालसा के लिए हम भी पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे। और भ्रमण करते करते एक समय ऐसा आया कि जब मैं गंगा के एक तट पे पहुंचा था और उस तट पे नारद मुनि आए हुए थे और वहां पे खड़े होके वो स्नान कर रहे थे। तो नारद मुनि को देख के मैं जब जा रहा था, जैसी मेरी नजर नारद मुनि पर पड़ी तो मैंने वहां पे उनके सामने हाथ जोड़ा और उनको प्रणाम किया। तो नारद मुनि बोला तथास्तु। तो उन्होंने कहा, कहाँ भ्रमण पे निकले हैं वेद व्यास जी? तो वेद व्यास जी ने अपनी मन की सारी बातें उनके सामने रखी। तब नारद मुनि हंसते हुए बोले, आपको पता है ना कि अगर आप तुलना कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन महान है और कौन प्रथम है, तो आप नरक के भोगी और नरक के गामी हो जाएंगे। आपको नरक प्राप्त होगा अगर आप इस चीज को खोज रहे हैं। पर वेद व्यास जी कहना यह था कि मेरा जो जानने का उद्देश्य है वो गलत नहीं है, क्योंकि वेद व्यास जी बोल रहे थे जो जन्म देते हैं वो ब्रह्मा जी हैं, जो उनको चलाते हैं वो विष्णु जी हैं और जो खत्म करते हैं, जो संहार करते हैं वो महादेव हैं।
तो जब इन तीनों को काम को बांटा है तो इससे भी कोई ना कोई ऊपरी शक्ति तो होगी। तब नारद मुनि हंसते हुए बोले, जी हाँ, इससे भी ऊपरी शक्ति है। तब नारद मुनि ने बताया था कि एक समय की बात है जब ये त्रिदेव तीनों के तीनों ध्यान में मगन थे, लीन थे। तब इनको एक अदृश्य शक्ति की आवाज आई और उस आवाज में ये घोषणा हुई थी कि आप लोगों को कुछ दिन बाद जब ये नक्षत्र पड़ेगा तो आप लोगों को मेरे लोक में आना होगा और लोक में आने के बाद हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तब ये सुन के त्रिदेव तीनों के तीनों ने ध्यान तोड़ा और ध्यान तोड़ने के बाद तीनों ने आपस में संपर्क किया। संपर्क करने के बाद तीनों जब पूछा कि या आपको भी आवाज आई थी कि या मेरे को आई थी, तो तीनों का एक ही आंसर हुआ, जी हाँ, हमें भी आवाज आई। तब त्रिदेव ने उस दिन का इंतजार किया कि उनको जब वो आवाज आई थी तो उन तीनों का मन में ये आया था कि हमारे मन के अंदर कौन जा सकता है, ये ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको हमें आवाज आई और वो हम ध्यान में खोजने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमें ना दिखाई दे रहा है ना उसकी कोई आकृति आ रही है। ऐसी कौन सी शक्ति है और ऐसा कौन सा लोक है जिसके बारे में हमें नहीं पता। तब उन तीनों ने उस दिन का आने का इंतजार किया और जैसे ही वो दिन आया तो तीनों के तीनों उस लोक की तरफ गए। जैसे उस आवाज ने बताया था कि यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे आने के बाद जैसी कहने मतलब एक आयाम दिखेगा, आयाम का मतलब एक डायमेंशन दिखेगा, उस डायमेंशन में जैसी आप एंट्री करोगे वही मेरा लोक है। तो ऐसी हुआ, जैसी वो लोग एक आयाम के पास पहुंचे और वहीं से उनको आवाज आ रही थी कि आप लोगों को इसी के अंदर आना है। और उन त्रिदेवों ने जैसी उसमें एंट्री ली, जैसी उन्होंने पहला कदम रखा, वो देख के कहीं ना कहीं हैरान हो गए और उन तीनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि वो जो लोग था उसमें कई हजार वैकुंठ धाम, कई लाख कैलाश पर्वत, कई करोड़ ब्रह्मलोक और अनगिनती स्वर्गलोक आ सकते थे। वो इतना बड़ा लोक था और तीनों देख के ये अचंभित माने थे कि ऐसा कौन सा लोक है इसके बारे में हमें नहीं पता था। तब वहां पे उनके लिए एक वाहन आता है और उस वाहन में वो तीनों के तीनों बैठ के और धीरे धीरे वो वाहन जब चलता है तो वो लोग देखते हैं उस लोक की सुंदरता, वहां के वृक्ष, वहां के झरने, वहां के पशु पक्षी। और उस लोक में कोई भी पुरुष नहीं था, उस लोक में सब की सब स्त्रियां थी, सब देवियां थी। तो धीरे धीरे जब वो महल के पास पहुंचते हैं और जैसे ही वो तीनों उस महल पे पहुंचते हैं और महल की सीढ़ियां चढ़ते हैं, चढ़ते चढ़ते जैसे ही वो अंदर देखते हैं तो अंदर देख के वो लोग आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे 64,000 योगिनियां नृत्य कर रही थी और कई लाख देवियां उन परम महादेवी की सेवा में लगी हुई थी। तो जैसे हम लोगों ने देखा तो हमें आवाज आई, आप तीनों अंदर आ सकते हैं। तो जैसे ही वो तीनों अंदर एंट्री लेते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका शरीर जो पुरुष के भांति था वो स्त्री के आभूषण और श्रृंगार में हो गया था। ये तीनों देख के कहीं ना कहीं शौक में और अचंभित हो गई हमारे संग क्या हुआ। तब उन परम महादेवी ने कहा, यहाँ बे किसी भी पुरुष को आने की अनुमति नहीं है। तभी आप लोग स्त्रियां बन गई, मतलब आप देवियां बन गई। और जैसे वो लोग पहुंचते हैं उन परम महादेवी के पास, वो देख के कहीं ना कहीं और भी ज्यादा अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उनका तेज इतना होता है कि वो लोग उनका रूप ही नहीं देख पाते। कई हजार भुजाएं, कई हजार शीश और हर भुजा में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र था। जब उन्होंने और गौर से देखा तो देखा उन्होंने कि सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, सारे लोक, सारे देवी देवताएं, गंधर्व, राक्षस, पशु पक्षी सब उनके अंदर ही दिखाई दे रहे थे। ये देखने के बाद वो तीनों के तीनों त्रिदेव वहां पे नतमस्तक हो गए और वहां उनके सामने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। तब उन्होंने कहा कि परम देवी आप कौन है जिसको हम भी समझ नहीं पा रहे हैं और हम आपके बारे में कुछ जान नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे, आप हैं कौन, बताने की कृपा करिए। तब उन परम महादेवी ने कहा कि मैं जगदम्बा हूं, इस पूरे जगत की मां हूं और तुम तीनों हो मेरे ही अंश हो। वहां पे जब उन परम महादेवी ने ये बताया तो ये सुन के
वो तीनों के तीनों त्रिदेव कहीं ना कहीं शौक और अचंभित हो गए। तब उन महादेवी ने बोला, मैंने ही तुम तीनों को ये भार दे रखा है कि तुम्हें जन्म देना है, तुम्हें उनको चलाना है और संहार करना है। तो इन सब का भार मैंने तुम तीनों को ही दे रखा था और तुम तीनों इन जिससे इस मारे अनभिज्ञ थे, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी जानने का मौका नहीं दिया किस कार्य को तुम्हें किसने दिया है। तब वहां पे उन तीनों को सुन के काफी शौक लगा और शौक में होते बोले कि अब बताइए हमें आपने यहाँ क्यों बुलाया है, क्या कारण है आपको हमें यहाँ बुलाने का। तब उन परम महादेवी जगदम्बा ने कहा कि तुम तीनों को समय आ चुका है मेरे अंश के रूप में त्रिदेविया प्रदान करने का। अभी तक आप तीनों अकेले हैं, आगे जाके कुछ लीला या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होंगे जिसमें आपको इन तीनों देवियों की सहायता लेनी होगी जो मेरे ही अंश के तौर पे हैं। तब महासरस्वती को उन्होंने प्रकट किया जो ब्रह्मा जी को उन्होंने सौंपा, महालक्ष्मी को भगवान विष्णु को दिया और महाकाली या पार्वती को महादेव को दिया। और बोलते बोलते ये बोला कि ये तीनों आज से तुम लोगों की सेवा करेंगी और जब भी आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी तो ये लोग आपकी सहायता करेंगे और आने वाले समय में इन तीनों की भूमिका बहुत अहम होगी। ये बोलने के बाद त्रिदेवी और त्रिदेव छयों ने नतमस्तक होके वहां उनको प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेके उन परम महादेवी ने उनको विदा किया और कहा इस संसार का कार्यभार अच्छे से संभालो और अच्छे से करो। ये आशीर्वाद देके वो त्रिदेव और त्रिदेवियां वहां से निकल गए। तब जब नारद मुनि ने पूरी बात बताई वेद व्यास जी को तो वो भी सुन के कहीं ना कहीं शौक में हो गए कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है वो जगदम्बा माँ जो मणिद्वीप में रहती है। और मैं बताना भूल गया था, जिस द्वीप में वो त्रिदेव गए थे वो द्वीप का नाम था मणिद्वीप। तब ये सुन के जब वेद व्यास जी ने सुन लिया तब उन्होंने अपने मन से ये धारणा त्याग दी थी कि मैं अब जानूं कि कौन महान है कौन नहीं। और वेद व्यास जी ने जब ये सुना और यही बातें वेद व्यास जी ने जन्मेजय जो पांडव वंश के आखिरी राजा उनको बताई थी। तो आज मैं जो बताने जा रहा था ये बहुत ज्यादा गुप्त रहस्यमयी है। ये गुप्त जो पाठ है, जो कहानी है, मैंने आप लोगों के सामने सजा की है और जो भी बताया है मैंने अपने मन से नहीं बताया है। जो श्रीमद् देवी भागवत में है मैंने वही आप लोगों को बताया है। सो हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, कोई गुप्त कोई रहस्यमयी कहानी या पाठ को मैं लेके आऊंगा और बताऊंगा आप लोगों के सामने। और आप लोग जुड़े रहिए मेरे संग मेरी सनातन जननी पे। और आप लोग कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो मेरे व्हाट्सएप और जीमेल पे मुझसे पूछ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है मैं यही मेंशन कर दूंगा। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।